वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम एक ऐसे प्लांट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं जो स्पाइडर प्लांट के नाम से मशहूर है। बहुत कम ही प्लांट लवर्स होंगे जिन्हें स्पाइडर प्लांट के बारे में मालूम ना हो। ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है और अपने एलिगेंट फॉलिज की वजह से मोस्ट डिमांडिंग प्लांट भी है। इंडोर प्लस आउटडोर दोनों में अच्छे से ग्रो करता है और सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये है कि ये इजी टू ग्रो है और आप इसकी प्रोपोगेशन करके एक प्लांट से बहुत से नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट को बुशी कैसे बनाया जाए? सॉइल मिक्स, वाटरिंग, सनलाइट, पॉट साइज, फर्टिलाइज़र, रीपॉटिंग, पेस्ट अटैक, इन शॉर्ट स्पाइडर प्लांट के बारे में कंप्लीट गाइड आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप एक हेल्दी स्पाइडर प्लांट को अपने घर में भी ग्रो कर सकें और इसके बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकें। स्पाइडर प्लांट का बोटेनिकल नेम क्लोरोफाइथम कोमोजोम है। इसे स्पाइडर प्लांट के नाम से ही जाना जाता है क्योंकि ये दिखने में स्पाइडर की तरह दिखाई देता है। स्पाइडर प्लांट 50 सेंटीमीटर तक ग्रो करता है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपने इसे किस पॉट साइज़ में ग्रो किया है और इसे कितनी सूरज की रोशनी मिल रही है। स्पाइडर प्लांट इनडायरेक्ट सनलाइट को पसंद करता है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने की वजह से इसकी टिप्स ब्लैक और ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं और अगर डायरेक्ट सनलाइट में रखने के साथ पानी की कमी भी हो जाए, यानी इसकी सॉइल ज़्यादा देर तक ड्राई रहे, तो इसके पत्ते सिकुड़ कर बंद होने लगते हैं। इस कंडीशन में तो ये अपनी सारी खूबसूरती खो देता है। इसलिए इसे सेमी शेडी एरिया में रखें जहाँ सूरज की इनडायरेक्ट लाइट इसे मिलती रहे। और अगर लाइल्मी की वजह से आप ये गलती कर चुके हैं तो आप इसे धूप से उठाकर छांव में रखें और वाटरिंग करें। विद इन वीक्स ये अपनी पुरानी कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। आप स्पाइडर प्लांट को इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आप इसे घर के अंदर जहाँ पर भी रखें वहाँ सूरज की ब्राइट लाइट यानी तेज़ रोशनी विंडो के थ्रू आती हो। मुनासिब रोशनी मिलती रही तो ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बढ़ेगा। स्पाइडर प्लांट हवा में मौजूद टॉक्सिन्स यानी बहुत सी जहरीली गैसेस जिनमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन, सिगरेट स्मोक, इनको रिमूव करता है। नासा स्टडी फाउंड दैट स्पाइडर प्लांट 24 आवर्स में 95% फॉर्मल्डिहाइड को एक बंद चैम्बर से रिमूव करने की सलाहियत रखता है। स्पाइडर प्लांट ना सिर्फ आपके घर को खूबसूरत बनाएगा बल्कि आपके घर में मौजूद बैड गैसेस को भी वो रिमूव करेगा। आप इसे हर साइज़ के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्पाइडर प्लांट बुशी हो तो आप इसे 12 इंच या इससे भी बड़े पॉट में ग्रो करें। इसे वेल ड्रेन सॉइल मिक्स में ही ग्रो करें। वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार करने के लिए आप 60% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 10% फर्टिलाइज़र को ऐड करके मिक्स कर लें। स्पाइडर प्लांट को आप स्प्रिंग यानी बहार के एंड और समर के मिड यानी गर्मियों के दरमियान में खाद डाल सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। विंटर में आप इसे फर्टिलाइज़र ना डालें क्योंकि सर्दियों में इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। स्पाइडर प्लांट की रूट्स ट्यूबर नुमा होती हैं जो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेती हैं। इसलिए जब भी आप इसे वाटरिंग करें तो अच्छी तरह से करें और नेक्स्ट टाइम वाटरिंग करने से पहले मिट्टी को चेक कर लें कि उसमें हल्की सी नमी बाकी हो, तो तब आप दोबारा उसे वाटरिंग करें। बहुत ज़्यादा पानी देने से भी इसके पत्ते ब्लैक होने लगते हैं और इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। तो वाटरिंग में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। स्पाइडर प्लांट पर बहुत कम पेस्ट का अटैक होता है। अगर कभी इस पर पेस्ट का अटैक होता भी है तो वो मिली बग्स या स्केल का होता है।
अगर आपका प्लांट इफ़ेक्टेड है तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे 2 दिन के गैप से तब तक करें जब तक पेस्ट का खात्मा ना हो जाए। स्पाइडर प्लांट की प्रोपगेशन करना बहुत ही आसान है। मैच्योर स्पाइडर प्लांट पर लंबी सी स्टेम ग्रो होती है जिसे रनर कहा जाता है। इस पर छोटे छोटे से पप्स, प्लांटलेट या बेबीज़ ग्रो होते हैं। इन पप्स को आप प्रोपगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2 तरीके हैं जिससे आप प्रोपगेशन कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप थोड़ा सा उन पप्स को बड़ा होने दें और जब इनके नीचे रूट्स बन जाएं तब इन्हें प्लांट से अलग करें और किसी भी स्मॉल पॉट में लगा दें। और दूसरा तरीका ये है, आप मदर प्लांट के रनर पर लगे हुए पप्स को अलग किए बगैर दूसरे पॉट में ग्रो करें। इस पॉट को मदर प्लांट के पॉट के करीब रखें और पप्स को मिट्टी में होल करके इसमें दबा दें। ये पप्स मदर प्लांट से ही एनर्जी हासिल करेगा और जब वो मिट्टी में स्टेबल हो जाए तब मदर प्लांट से इसे अलग कर दें। स्पाइडर प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है। आप इसे बार बार रिपोर्ट ना करें। 1 साल या 2 साल बाद इसकी रिपोर्टिंग करें और रिपोर्ट करते वक्त इसके नीचे की रूट्स को या मिट्टी से बने हुए बाउल को हाथों की मदद से मिट्टी से अलग करें ताकि ये दोबारा जल्दी रूट बाउंड ना हो। स्पाइडर प्लांट पर फ्लावरिंग भी होती है। इस पे बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फ्लावर्स आते हैं। आप अपने घर में स्पाइडर प्लांट को ज़रूर ग्रो करें। ये इजी टू ग्रो प्लांट है और बिगनर्स के लिए एक बेस्ट चॉइस है कि वो इससे स्टार्ट ले सकते हैं। ये ना सिर्फ आपके घर की खूबसूरती में इजाफा करेगा बल्कि एयर को भी प्योरीफाई करेगा। आप इसकी प्रोपोगेशन के ज़रिए बहुत सारे नए प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं जो कि आपको करने भी चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।